हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मजे में होंगे। इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 5.3 का कंप्लीट सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि अभी तक आपने पिछले एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सभी को मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम बहुत सारे चीजें नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे आपका भी टाइम बचेगा और वो अंडरस्टूड है कि कहां कहां लिखना है, वो हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक, बस आपका जो ध्यान है वो मेनली हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उस पर होना चाहिए। कहां पर कौन सा कंसेप्ट लगता है, चेन रूल कहां लगता है, प्रोडक्ट रूल कहां लगता है, कोसेंट रूल कहां लगता है, ठीक है, कहां पर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज मैकेनिज्म आपको एक एक करके ध्यान से देखना है। तो चलिए सबसे पहले मुझे जो पूरा का पूरा जो जितने क्वेश्चंस हैं 15 के 15 इसके अंदर ये निकालना है मुझे dy/dx। ठीक, अब यहां पर देखिए y भी इसके अंदर प्रेजेंट है और x भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो चाहे तो लिखें इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब देखिए जैसे हमने ये लिख दिया वैसे ही हम सभी क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, बस एक दो क्वेश्चन में लिखने के बाद फिर आपको बता दूंगा कि ये आपको क्वेश्चन जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो वो लिखना है, ये लाइन आपको लिखना होगा, उसके बाद ही हम डिफरेंशिएशन हमारा ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर देखिए 2 है और इनटू ये हमारा x है, तो 2 हमने बाहर कर लिया और x का डिफरेंशिएशन कर लिया। चूंकि हमने बोल दिया है कि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो नीचे dx लगेगा। तो ये वाला फर्स्ट टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखते जाइए, इसके अंदर भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है और y है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा और y के साथ डिफरेंशिएशन लग जाएगा हमारा। तो अब देखिए y ऑलरेडी था, उसको हमने x के रिस्पेक्ट में कर लिया और यही मेरा टारगेट टर्म है। तो बस केवल इसको हम रख लेंगे और उस आगे वाले को जितने भी हमारे पास टर्म्स होंगे सब में कहीं ना किसी फॉर्मेट में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, d sin x और अपॉन dx। आपको पता है कि sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x होता है और यहां पर ये सिंपली देखिए क्या है, x है, तो हम x का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे, 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 dy/dx, ध्यान से देखते जाइएगा, इज इक्वल टू साइन एक्स का कितना हो जाएगा, cos x। अब मेरा काम क्या है, ये देखिए dy/dx को मुझे इस साइड रखना है और राइट हैंड साइड मुझे जितने भी ये फ्री वाला टर्म है dy/dx से उसको मुझे एक साइड करना है। तो सिंपली यहां पर हमने cos x लिख दिया और ये -2 आ गया, ठीक है, और अपॉन ये जो dy/dx के साथ जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आ गया डिवाइड में। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया पहला क्वेश्चन का, ये आ गया, देख लीजिए cos x -2/3, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया। हो सकता है कि इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आयो क्योंकि बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी सी डिफिकल्टीज लेवल बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमको चिंता करना नहीं है क्योंकि आज हमको पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक एक करके मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है, टाइम भी कम लगाना है और अच्छे से समझना भी है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। हाँ, यहां थोड़ा सा मुझे लगा कि अब ये देखिए साइन y में है लेकिन मेरा टारगेट है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो ये जो मैंने लिखा था डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वो आप यहां पर ऐसे करके मैं लाइन डाल देता हूं, ये जरूर से लिखना है क्योंकि जब आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे उसमें टीचर चेक करता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये लाइन आपको जरूर से लिखना है। और चूंकि मैंने पहला इसमें लिख दिया है पहले क्वेश्चन में और ये पूरा का पूरा जो 15 के 15 क्वेश्चन है सब में मुझे
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं एक बार लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे, सीधे देखिए यहां से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इसके जैसे ही आएगा, तो 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये x हमारा फंक्शन हो गया और ये x तो उसका रिस्पेक्ट में हो गया। फिर से वही बात यहां पर आ गए 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखते जाइएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा काम आपका बढ़ गया, कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि साइन y में एंगल हमारा y है और जब तक इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक ये साइन y कॉस y में नहीं बदल सकता। इसलिए ये बात बेहद जरूरी है आपको समझना कि ये यही छोटा छोटा मैकेनिज्म है जिससे आप अपने डिफरेंशिएशन को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमारा टारगेट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था? x के रिस्पेक्ट में। हमने किसी भी जगह हमने इस टर्म को हमने क्या किया, एक्स्ट्रा में ले आया, इसका मतलब हमने इसको डिवाइड किया dy बाई dy से। अब बताइए किसी भी टर्म को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो उसका वैल्यू न बदले, इसीलिए हम इसी टाइम क्या करेंगे, सेम टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो dy यहां पर हमने लगाया क्योंकि साइन y था इसीलिए, लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, डिवाइड कर दिया, इसीलिए सेम टाइम हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। और अब इसको हम नॉर्मली dx लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर आप dy काट देंगे तो ये dx इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर और जो टारगेट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे आगे के प्रोसीजर हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहां लगाया, बस हमारा काम हो गया। अब देखिए ये 2 आ गया, ये 3 dy बाई dx आ गया, ध्यान से देखते जाइएगा, इज इक्वल टू इस बार साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y और इनटू dy बाई dx। अब हमारे लिए ये हो गया कि अब देखिए ये cos y के साथ भी dy बाई dx है और यहां भी dy बाई dx है, तो dy बाई dx निकालने के लिए इधर हमने इसको रख लिया dy बाई dx। अब ब्रैकेट में 3 है और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये cos y, और इस 2 को मैं इधर लेके चला जाता हूं तो ये कितना हो गया, -2। अब देखिए इधर -2 है, हम जब यहां से dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है, तो ये चला जाएगा इधर, तो आपका आंसर ये हो गया। अब आपका मन करता है कि इस माइनस को इधर ले जाके उसको मैं, ठीक है ना, पलट दूं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपका आंसर ये हो गया cos y -3। तो इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको लग गया होगा कि इस क्वेश्चन से थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन था, बट इसके अंदर जो मैकेनिज्म था वो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना था। चलते थर्ड नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। थर्ड नंबर में देखिए क्या है, ये ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। देखिए अब यहां पर sin y के जैसे cos y डाल दिया, यहां पर ये x है और ये जैसे यहां पर ये 2 था, इसी तरह से ये a ट्रीट करेगा, तो ये कांस्टेंट है, ये b भी हमारा कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे यहां पर हम, और y स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगाकर काम करेंगे। जस्ट देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और जैसे हमने ये लिख दिया था हमारा काम शुरू हो गया। चूंकि इंप्लाइज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, a बाहर कर लीजिए और d का ये जो x है, x के साथ ऐसे लगा दिया और नीचे dx प्लस b बाहर आ जाएगा। लेकिन जब इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये y स्क्वायर है, और आपको यह बात पता है कि किसी भी जिस तरीके से हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं, ये तभी फंक्शन यूज होता है जब जो बेस है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए। दैट मीन जब भी पावर में हो कोई भी, यहां पर देखिए जैसे n है तो ये पावर में है, यहां पर भी ये 2n की तरह यहां पर एक्ट कर रहा है, तो हमको यहां पर dy ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा का पूरा क्या फंक्शन देगा, nx रेज टू दी पावर n-1। बस आपको और कुछ नहीं समझना है, यहां पर तक हो गया। अब देखिए अब इनटू यहां पर dy बाई dx आ गया, ठीक। अब एक और चीज समझिएगा कि जब हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, यहां ये अगर dy बाई dx, अब इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है, क्योंकि मुझे एक काम यहां पर बचा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, और फिर यहां पर dy बाई dx,
तो बस यहां पर हमारा प्रोसीजर ये कंप्लीट हो गया। जो मेन हमारा मैकेनिज्म था वो पहले ही लाइन में लग जाता है। जब पहले लाइन के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में ट्राई करेंगे कि जितना सिंप्लीफाइड हो पाए उतना हम लोग कर ले। तो ये हो गया a प्लस, अब यहां पर देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है y के रिस्पेक्ट में 2y होगा, क्योंकि 2 पीछे आ जाएगा, फिर y 2 माइनस 1 तो y रेज टू दी पावर 1 रह जाएगा तो 2 है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 2by और साथ में dy बाई dx, ये तो रहेगा ही रहेगा। और cos y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, चूंकि c से स्टार्ट हुआ है तो c से स्टार्ट होने वाले जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस से शुरू होता है, ये भी एक बात आप याद रख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे यहां माइनस साइन वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए फिर से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स दो टर्म में है, दोनों को हम एक जगह कर लेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, फिर से डी वाई बाई डी एक्स पहले लिख लेंगे और फिर यहां ब्रैकेट स्टार्ट करके 2by, और ये माइनस था तो इस बार एकदम बिल्कुल बढ़िया मौका है कि माइनस इधर आके प्लस हो गया, लेकिन ये फिर जाके इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास लास्ट स्टेप बचा है, अब इसको फाइनली हम लोग रीअरेंज करके अच्छे से इसका आंसर बना दे। तो ये मल्टीप्लाई में था तो वो जा करके अब क्या हो गया, राइट साइड डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y, ये अलग है, ये एंगल के साथ नहीं है, अटैच है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, पहली बार यहां पर दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो हम साथ में प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे इसके साथ, और यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर चेन रूल भी लगेगा। तो चलिए हम लोग यहां पर ऐसे ऐसे डॉट 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 डाल देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये लिखने के बाद फिर हम लोग काम शुरू करेंगे, यहां से होल में डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसे। और नॉर्मली यहां पर अभी कोई हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि किसके रिस्पेक्ट में है, सिंपली इसीलिए जो टारगेट है हमारा वो लिख दिया। यहां पर भी हम वही काम करने जा रहे हैं। तो डी वाई स्क्वायर को डायरेक्ट हम लोग इस बार थोड़ा सा अलग मोड में ले चलते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने आपको डायरेक्ट चेन रूल समझाते हुए बताया था। यहां पर चूंकि यहां पर भी मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसीलिए पहले हम सबके नीचे dx लिख देते हैं। यहां पर क्या है, ये पहले डिफरेंशिएशन लगाएंगे d और इसमें लगाएंगे tan x और इसके नीचे dx और फिर प्लस dy बाई dx। ठीक है, अब यहां पर कैसे करेंगे ये देखते जाइए। यहां पर ये u इंटू वी है, तो अगर कहें तो मैं प्रोडक्ट रूल का एक बार फॉर्मूला डाल देता हूं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन हो, और चूंकि ये डैश का मतलब होता है कि होल का डिफरेंशिएशन, यहां पर dx के रिस्पेक्ट में इसलिए dx, तो ये मतलब होता है पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब du अपॉन dx को हम u डैश लिखते हैं, और इस केस में अगला वाला फंक्शन एज इट इज होता है, यहां पर पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो बस इसी को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हुए यहां पर चलेंगे। और यहां पर तो आपको पता ही है कि चेन रूल कैसे लगता है। तो चलिए यहां पर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे dx अपॉन dx इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए हमने एक एक स्टेप लिख दिया है, कोई भी स्टेप हमने मिस नहीं किया है। यहां पर चूंकि यहां पर अब कर ही रहे हैं तो यहां पर भी हम एक बार कंप्लीट जिसके जो रिस्पेक्ट में होगा वो कर देंगे। यहां पर देखिए हमने चेन रूल बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल क्लियर है। तो 10x का डिफरेंशिएशन हम क्यों आगे बढ़ाएं, डायरेक्ट लिख ही देते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो इसको अच्छे से हम लोग ऐसे लिख देंगे, अब प्लस dy बाई dx। अब देखिए ये dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx हम सबको एक साथ ले आते हैं, और तो यहां पर लिख देते हैं dy बाई dx, और यहां पर एक ब्रैकेट में लिखकर सबसे पहले जो dy बाई dx वाला इधर टर्म है इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसके साथ x है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, केवल x था, और यहां पर dy बाई dx के साथ ये y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो ये हो जाएगा 2y। साइड सेम ही है तो इसलिए साइन का कोई यहां पर टेंशन है नहीं। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1,
अब इधर तो ये सेक स्क्वायर है ही, और अब ये जो वाला पार्ट है ये देखिए dx अपॉन dx, ये 1 और यहां y, तो सीधे आ जाएगा यहां कितना y। अब हमारा फाइनल आंसर ये निकल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखते जाइए ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। अब ये फोर्थ नंबर हो गया, तो चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही बात, जो हमने यहां प्रोसीजर अप्लाई किया है वही प्रोसीजर यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखें, और एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सीधे लिख दें, नहीं चलिए एक बार हम लोग लिख दें यहां से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां तो ऑलरेडी जो बेस है उसके रिस्पेक्ट में हो गया, तो यहां पर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लग जाएगा 2x। साथ में अब चलिए आगे, अगर इसमें x इंटू वाई है, तो अभी अभी हमने किया है x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, तो अगर आप कहें तो हम ये डायरेक्ट लिख दे यहां पर, ठीक, तो क्या होगा डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन dx x के रिस्पेक्ट में इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, और प्लस ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से वही आ गया y के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर आगे कितना 100 का डिफरेंशिएशन, पता ही है आपको ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाइड मोड में सबको लिख देते हैं, जहां जहां जो जो फॉर्मूला लगेगा अप्लाई करते हुए लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, ये तो पता ही चल गया आपको, इसके अंदर कितना, ये खत्म, तो सिंपली y अब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहां पर आ जाएगा टी वाई, ये जो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल हो गया ये दोनों को इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में यहां पर जो भी इसके अंदर मल्टीप्लाई था इसको हमने इधर रख लिया, चूंकि अभी भी ये लेफ्ट साइड ही है, ये दोनों राइट साइड जाएगा, तो ब्रैकेट के साथ हम दोनों को इकट्ठे माइनस को बाहर लेते हुए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक। अब आखिरी स्टेप हमारा बचा हुआ है, तो लास्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड, और नीचे चाहे मर्जी तो आप ब्रैकेट के साथ लिखिए या नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो क्वेश्चन हमने यहां देख लिया, इससे भी हमको एक नया कंसेप्ट, ठीक है, सीखने का मौका मिला। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, ये एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखिए हम कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, बस डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना नहीं भूलेंगे, और अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना जहां जहां भी स्टेप्स बचा सकते हैं वहां वहां, हाँ, लेकिन अपने ऊपर बर्डन नहीं रखना है। जब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए तभी आप स्टेप मिस करना है, नहीं तो जरूरी नहीं है आप एकदम बिल्कुल A to Z सारे स्टेप्स करते चले जाइए। तो देखिए यहां एक्स क्यूब है, तो एक बार तो मैं यहां बनता ही है बात कि आप एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, प्लस यहां पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल में पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, उस केस में y एज इट इज प्लस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहां dy बाई डी एक्स, ध्यान से समझते जाइएगा। इसी तरह से हम यहां करेंगे, और यहां पर फिर dx अपॉन कितना हो जाएगा dx, और y स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई नहीं लिखे, पता चली गया होगा आप लोग को, और इधर हम लोग क्या करेंगे x को, और यहां dy स्क्वायर अपॉन dy और इंटू dy बाई डी एक्स। बस यही चीज यहां पर आपको थोड़ा सा दूसरे वाले प्रोसीजर से अलग लगेगा, क्योंकि y स्क्वायर है तो y के रिस्पेक्ट में लिखना बहुत जरूरी था, और साथ में मुझे dx मेरा टारगेट है, इसीलिए यहां पर तुरंत हमने ये को डिवाइड करते हुए मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसी प्रोसीजर का नाम है चेन रूल। और यहां तक हमारा हो गया। अगला वाला जो प्रोसीजर हम यहीं लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया d, और y क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में, dy, फिर से यहां पर चेन रूल लग जाएगा dy बाई डी एक्स, और साथ में
81 का डिफरेंशिएशन आपको पता चल गया होगा कि ये कांस्टेंट है तो ये 0 होगा। अब जितना बेस्ट लेवल पर हो सकता है उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको लिख दें। तो देखिए ये हो जाएगा सीधे 3x² प्लस ये 2xy, तो यहां पर हो गया प्लस यहां पर क्या लिखेंगे जी, यहां तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, x² dy/dx। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या होगा, ये कंप्लीट और यहां पर सिंपली y², और यहां पर क्या हो जाएगा 2xy, क्योंकि देखिए x वही है, y² का डिफरेंशिएशन ये इंटू dy/dx। ठीक है जी, और इज इक्वल टू अब इसी को यहां लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं इज इक्वल टू अभी नहीं है, अभी सिंपली प्लस है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 3y² dy/dx। ध्यान से समझिएगा, हो गया इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने dy/dx वाला टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट साइड ही रखेंगे और देखते जाते हैं। पहला वाला dy/dx है, इसमें x² है, दूसरा वाला dy/dx है तो ये 2xy है, और तीसरा वाला में क्या है 3y², और बचे हुए जो हमारा टर्म है 1 2 और 3 सबको निगेटिव साइन के साथ राइट साइड ले जाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा यहां से, देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे y², आपका मर्जी है y² लिखिए या 3x² से शुरू कर लीजिए, माइनस तो हमने कॉमन ले ही लिया है, प्लस 2xy, और फिर ये कितना प्लस y²। यहां तक क्लियर है। जो यहां पर मल्टीप्लाई है तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का वो ये है कि बस ऊपर वाले को एज इट इज, देखिए अब यहां पर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, केवल अब इस स्टेप में हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो बस रीअरेंजिंग के लिए हमारे पास जो भी टाइम लग रहा है वो लग रहा है। ठीक, हो सकता है कि आपका जो फाइनल आंसर है थोड़ा सा आपका डिजिट आगे पीछे हो, बट उससे आपको कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि आपको यह बात पता है कि आगे पीछे हो सकता है। ठीक, रीअरेंजिंग केस में कभी कभी डिफरेंशिएशन में हो सकता है कि लास्ट स्टेप तक नहीं गए हो, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आपका आंसर नहीं मिला था, आपका क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं, आपका आंसर तब भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो 6 नंबर के बाद हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू पाई। अब एक बार देख लीजिए कि यहां पर ये पाई 81 की तरह एक्ट करेगा, दैट मीन्स ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। लेकिन यहां पर देखिए एंगल में इस बार x इंटू वाई दोनों मल्टीपल है, तो यहां पर जब चेन रूल लगेगा तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, जो रूल है वो तो है। अब यहां से उठाइए तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से सिंपली क्या करेंगे, पहले तो यहां पर देखिए ध्यान से साइन y का होल स्क्वायर लिखना बनता है, और आपको यह बात पता है कि x⁻n वाला यहां पर फंक्शन आ गया, तो सबसे पहले हम लोग साइन y लिखेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। यह बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो ये इसका बेस नीचे आएगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब चूंकि ये यहां पर ये चाहिए नहीं, तो इसीलिए एट ए टाइम हम क्या करेंगे, साइन y यहां लिख देंगे, और चूंकि ये साइन y है तो एंगल के रिस्पेक्ट में तो होना ही होना है, तो ये देखिए 3 लेवल का क्या लग गया हमारा यहां पर चेन रूल, तो यहां पर ये पूरा क्लियर हो गया। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहां देखिए अगर मैं d cos x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करूं तो आपको पता ही है कि जो एंगल होगा उसी के रिस्पेक्ट में तो लगेगा, लेकिन फिर से चेन रूल लगेगा क्योंकि नीचे xy आ गया। अब चेन रूल में क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर ऊपर xy लिखेंगे और उसके नीचे dx लिखेंगे, लेकिन फिर वहां x इंटू वाई दो फंक्शन का मल्टीपल है, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और x का डिफरेंशिएशन मन करे तो आप लिख लीजिए इंटू वाई प्लस एक्स इंटू dy/dx, देख लीजिए, और इज इक्वल टू, अब यहां पर जो हमारा पाई है इसको हम चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पाई अपॉन dx, बस हो गया हमारा काम। यहां लिखेंगे इसको 2 साइन y और इसको लिखेंगे cos y इंटू dy/dx, इसका लिखेंगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है sin xy, और इसके अंदर ब्रैकेट में ये तो 1 हो गया तो सिंपली y, और यहां प्लस x dy/dx,
और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, जितने dy बाई डी एक्स है उसको हम लोग एक जगह कर लेंगे और साथ में भी सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन टी वाई। देखिए ध्यान से, और इसमें से ये इसके साथ चला जाएगा तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म है और उसको हम राइट साइड लिखने जा रहे हैं, तो ये y साइन एक्स वाई हो गया। ठीक, अब हमारे पास जो इसको आखिरी स्टेप लिखना है तो केवल मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा, और अब मुझे इसमें कोई स्टेप्स नहीं लिखना। एंगल को सेटिस्फाई करने के लिए चाहे तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, और ये यहां पर क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहां से देखिए डिफरेंशिएशन लगाएंगे, साइन एक्स का यहां पर पूरा होल स्क्वायर डालेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स, और साथ में बस यहां पर ये प्रोसीजर हमारा स्टॉप हो जाता है, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। लेकिन इसके साथ क्या होगा, ये देखिए कॉस वाई का होल स्क्वायर है और यहां पर ये कॉस वाई के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर यहां पर कॉस वाई का रिस्पेक्ट में, यहां पर किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के, और फाइनली डी वाई बाई क्या आ गया, डी एक्स, और यहां पर फिर डी वन अपॉन डी एक्स। तो बस हमारा देखते जाइए अगला स्टेप क्या होता है, बहुत ही सिंपल बन गया। ये आ जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फिर से मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, अब यहां पर कॉस वाई, ध्यान से देखिएगा, इस कॉस वाई का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हम आगे स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं ताकि मुझे इसको लिखकर मिटाने की जरूरत ना पड़े। तो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में होता है, तो ये प्लस माइनस में आ गया, ये हो जाएगा 2, और ये का क्या होगा, साइन वाई, और इनटू ये हो जाएगा कॉस वाई। मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, और ये डी वाई बाई डी एक्स। फाइनली इधर तो 0 ही होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा अगर मैं उधर लेके चला जाता हूं तो सीधे लिखूंगा इसको साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, आपकी मर्जी है, इसको उठा के उधर ले जाइए तो ये माइनस में होगा, ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हो गया हमारा इज इक्वल टू कितना, साइन 2x। अब जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। इस तरह से अगर मैं 9th नंबर क्वेश्चन देखता हूं तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स, ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां तक जो हमारा क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अलग अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। अब जितने भी इसके अगले वाले क्वेश्चन है सबके अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का जबरदस्त फॉर्मूला यूज होने वाला है, लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा कि मैं समझाते समझाते एक एक करके क्वेश्चन आपको समझा दूं। तो चलिए यहां देखिए, जैसे कि मुझे एक फॉर्मूला पता है, अब मैं यहां फॉर्मूला भी साथ साथ लिखते चला जाता हूं। देखिए ये साइन इनवर्स है और अंदर में फॉर्मूला है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे दिमाग में ये है कि ये इस टाइप के फॉर्मूला के साथ बड़ी सिट बैठता है ये। तो साइन 2 थीटा ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जिसको ये फॉर्मूला पता होगा तुरंत इसको कोरिलेट कर लेगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां करेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। मजबूरी है क्योंकि आपको यह बात समझ में आ गया कि अगर हम x के जगह पर tan थीटा डालेंगे तो इस फॉर्मूला के बदले ये देगा, और यहां पर sin 2 थीटा होके साइन इनवर्स sin 2 थीटा से वो सिंप्लीफाई होके थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां से अब मुझे यह बात समझ में आ गया कि साइन इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, बाद में ये देखिए इस पूरे के जगह पर ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, और जैसे ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा तो ये 2 थीटा, और थीटा यहां से अगर मैं निकालूं तो जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा उनको ये बात समझ में आ रहा होगा कि अगर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, अब यहां से देखिए सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डाल देंगे 2 tan इनवर्स
एक्स। अब फिर से ये फंक्शन हमने एक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर वही बात लिखेंगे फिर से, क्या एक बार लिख देते हैं यहां पर। अब क्या करेंगे यहां पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स, ध्यान से समझिएगा, बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस यही चीज मुझे एक बार लिखना था, फिर अगले स्टेप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैं डॉट डॉट लगाकर छोड़ दूंगा ताकि आप समझ जाएंगे कि ये लिखना है। लेकिन ये तभी लिखूंगा जब यहां तक हम फिर से उसको x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये देखिए, dy बाई डी एक्स आर इज इक्वल टू, टू तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन x है, तो यहां पर कोई चेन रूल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो सीधे लिख देंगे 2 और tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अगर किसी को फॉर्मूला में अगर दिक्कत हो तो प्लीज जरूर से आप मेरा पहला वीडियो भी साथ साथ देख ले, उसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला 15 या 20 मिनट का वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इससे आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कम से कम रिवीजन जरूर हो जाएगा। उसके साथ अगर आप इसको करेंगे तो फिर आपको मजा आने वाला है। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर में है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और इसके अंदर कुछ कंडीशंस दे रखा है, तो उस कंडीशंस को भी देख लेते हैं साथ साथ। -1 अपॉन √3 लेस एक्स, और यहां पर लेस कितना हो गया, 1 अपॉन √3। देखिए, अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि या तो इसमें पेपर में जब ये दे रखा हो तो आप इसको इग्नोर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, तब भी मार्क्स आपके मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभार आपके ये क्वेश्चंस में कभी कभी अगर इसके साथ अटैच कराना पड़ जाए तो वहां पर हो सकता है कि फिर आपको वो मार्क्स वहां पर कट जाए। तो इसीलिए हम आपको इसको भी समझाते हुए साथ साथ ले चलते हैं। वैसे 99% टीचर कभी भी इसको फोकस नहीं करता, ये बता देते बच्चों के कि चलो ये एक्स्ट्रा वैसे ही दे रखा है, इसका क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई रोल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बिहाफ पर ही हम आगे फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको अगर हम फॉर्मूला अगर यहां अप्लाई करेंगे तो उसके साथ साथ इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ जाएगा। सो देखिए, अभी मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन अभी तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लगा सकते। कहेगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें चेन रूल लगाते लगाते ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर हमारा आंसर नहीं आएगा। इसलिए पहले मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब एक बार देखिए, अंदर देखिए एक बार। अब मुझे इसका आंसर पता है कि अगर ये tan 3 थीटा अगर कहीं दे रखा हो तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये 3 है, tan थीटा के जगह पर x है, यहां क्यूब के जगह पर x क्यूब है, यहां x स्क्वायर है। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि अगर मैं यहां पर ये पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और जब x इज इक्वल टू tan हम लोग थीटा डाले हैं तो यहां पर भी डालेंगे। अब देखिए ये पैरेलल कैसे कैसे क्वेश्चन चलता है। तो जैसे हमने यहां पर डाला y इज इक्वल टू, डालिए tan इनवर्स, तो क्या आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3, और यहां पर देखिए साथ में यहां पर क्या है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और साथ साथ इस x के जगह पर भी हम डालते चले जाएं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3, यहां पर x के जगह पर tan थीटा, ठीक, और यहां पर भी 1 अपॉन √3। अब अगर 1 अपॉन √3 को भी अगर tan थीटा में लिख दिया जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस tan पाई बाय, देखिए ये √3 है तो पाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 डिग्री √3 होता है 1 अपॉन √3। तो ये आ गया, और यहां पर कितना, देखिए, और यहां पर ये थीटा, और यहां पर भी साथ में tan पाई बाय 6। तो साथ में देखिए कितना बढ़िया हो गया ये हमारा। अब इसको अगर मैं यहां से लिखूं, यहां से डायरेक्ट क्या लिखूंगा, माइनस पाई बाय, क्योंकि ये माइनस हम लिख सकते हैं यहां, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं इंटू थीटा, और यहां से ये कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, पाई बाय 6। अब इसको मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये देखिए,
ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा tan 3 थीटा। ठीक, अब देखते रहिए जानते। अब ये tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा होगा, ये बात एकदम बिल्कुल गारंटी है। लेकिन उससे पहले आपको ये फॉर्मूला के अंदर ये जो एंगल है इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपको लिखना होगा। तो देखिए यहां पर थीटा है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 थीटा लाने के लिए, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा माइनस पाई बाय 2, और यहां पर ये पाई बाय 2 देख लीजिए, तीनों टर्म में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा, और 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा। अब ये जो एंगल है ये हमारा इस tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसमें लाई कर रहा है। दैट मीन्स हियर 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस ओपन इंटरवल पाई बाय 2। तो बस आपको यही रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। हाँ, अगर आप पहली बार में अगर इस क्वेश्चंस को करने में इसमें बोदर फील कर रहे हैं तो प्लीज इसको अभी ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। तो मैं पहले आपको सजेशन दूंगा कि पहले आप इस वाले पार्ट को अच्छे से कमांड कर ले, क्वेश्चंस का आंसर तक आप अच्छे से पहुंच जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बेस स्ट्रांग होता चला जाएगा तब वैसे वैसे हम इसको भी साथ में लिखते चले जाएंगे। तो पहले बार में मैं बोलूंगा इसको इग्नोर करते हुए इसको करिए। तो आगे 10 कितना हो गया 3 थीटा। अब थीटा के जगह पर यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखिए थीटा के जगह पर हम निकाल सकते हैं, ये हो गया tan इनवर्स x। तो अब डायरेक्ट आ गया y इज इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x। बस अगले स्टेप में आंसर है डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा आंसर हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 3, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो एक बार अगला भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है, ये भी कोई ना कोई फॉर्मूला दिख रहा है। और मुझे ये बात पता है कि cos 2 थीटा, अगर मैं यहां पर tan डाल दूं तो ये cos 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला देते हैं। कैसे, यहां पर आप देख लीजिए, cos 2 थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और साथ में उसमें कंडीशंस भी लगाया गया है। तो मन करे तो आपका कंडीशंस भी लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक हमने आपको समझा दिया है, इसी के ब्याह पर हम दूसरा भी समझा देंगे आपको। तो चूंकि क्वेश्चन है आपका फोकस इस पर होना चाहिए, इसको लेकर के फिर से मैं बोल रहा हूं कि इसको लेकर के आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले हम इस पर फोकस करते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं यहां पर फिर से यही काम करूंगा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो आगे क्या हो जाएगा ये देखिए, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जैसे ही ये आ गया, आपने देखा होगा कि इसका फॉर्मूला यहां से cos 2 थीटा लिख सकता हूं। तो ये आ गया cos 2 थीटा, इसको मैं ऐसे बिग ब्रैकेट में बंद कर दूं, और ये 2 थीटा देगा। ये कब देगा ये चीज याद रखिएगा, जब ये cos इनवर्स में जो ये cos 2 थीटा है, ये 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। तो एक बार मैं बस ऐसे लाइन खींचता हूं, यहां पर लिख देता हूं 0 और यहां पर लिख देता हूं tan थीटा और यहां 1। अगर इसको tan में कन्वर्ट करूंगा तो tan 0 0 और यहां पर थीटा, और ये होता है 45। और चूंकि ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये यहां पर पाई बाय 2। अब देखिए ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर गया। ठीक है, तो यहां से ओपन 0 पाई बाय 2, और ये आपको पता है कि ये तो 0 से पाई तक कंप्लीट क्लोज्ड इंटरवल देता है। तो अगर वो उसमें बिलोंग करेगा तो इसमें भी तो करेगा ही करेगा, इसीलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइक करता है, इसीलिए 2 थीटा होगा। और यहां से फिर से इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और ये चीज यहां डाल देंगे तो ये y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 tan इनवर्स x। फिर वही बात डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा 2 और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका भी आंसर निकाल दिया। तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि ये पूरा का पूरा पार्ट अगर हम इसको 10 से रिप्लेस कर दें, 10 थीटा से, तो ये cos 2 थीटा देता है। ठीक, तो हम इसको कर ही देते हैं और साथ में कंडीशंस भी लिखा है कि ये 0x और ये, तो साथ साथ जो अभी हमने कंडीशन डाला था वही कर सकते हैं। आप चाहे तो पिछले वाले का वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां से फिर उसको मैच कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा और फिर साथ में क्या करेंगे, यहां y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्या होगा, जैसे हमने लिखा 0 इज लेस देन टेन थीटा इज लेस देन 1, यहां से क्या करेंगे 0 इज थीटा और यहां से पाई बाय 4। अब साथ में यहां पर भी देख लेते हैं साइन इनवर्स और यहां पर क्या है देख लीजिए एक बार, ये आ जाएगा cos 2 थीटा। लेकिन यहां पर गड़बड़ ये हो गया कि यहां साइन इनवर्स है, यहां cos है। अब क्या करेंगे, तो मुझे एक बात समझ में आ गया क्या, कि साइन इनवर्स है, इसको मैं ऐसे करके इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक, अब यहां पर देखिए इस पूरे को इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 2 लगाते हुए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा माइनस 2 थीटा और ये बदल जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस पाई बाय 2। अब साथ में क्या जोड़ना है, मुझे पाई बाय 2 जोड़ना है, तो पाई बाय 2 इधर भी जोड़ दिया, पाई बाय 2 इधर भी जोड़ दिया, ऐसे लाइन खींच दिया हमने ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये दूसरा टर्म है, इधर भी पाई बाय 2 जोड़ दिया। अब देखिए ये तो हम एग्जैक्टली हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये यहां पर है। अब ये जब तक ये वाला पार्ट अगर साइन इनवर्स वाले का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करेगा तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप घबराओ मत, ये ऐसा इसीलिए दे रखा होता है कि केवल आपको करके दिखाना होता है। इसीलिए मैं इसमें भी मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज इस वाले पार्ट को इतना फोकस ना करें, केवल इस वाले पार्ट को आप करने की कोशिश करें। तो यहां पर क्या हो रहा है ये देखिए, पाई बाय 2 से कम और यहां पर ये 0 हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही सही है, पाई बाय 2 से कम और 0 से अधिक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, इसीलिए यस ये क्या हो सकता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि हियर पाई बाय 2 माइनस ये बिलोंग्स टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये साइन इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स इसको वैसे क्लोज्ड इंटरवल में ऐसे लाई करता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये भी इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इसीलिए इसको सेटिस्फाई करते हुए हम यहां से फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या हो गया माइनस 2 थीटा, यहां पर देखिए पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, फिर यहां से पीछे की तरह हम क्या करेंगे, यहां से tan इनवर्स x लिख लिया। तो अब यहां से फाइनली क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसको फिर से ऐसे डॉट डॉट डॉट, आप मीनिंग समझ चुके होंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy बाय dx और यहां क्या होगा, पाई बाय 2 कांस्टेंट है इसलिए 0 माइनस 2 अपॉन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है याद रखिए। तो ये फाइनल हमारा क्या आंसर दे दिया, एक बार आप टैली भी कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगला वाला भी क्वेश्चन इसके साथ ही देख लें, हमारे पास स्पेस है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर भी बहुत ही एकदम बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू क्या कर रहा है, cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको यह भी बात समझ में आ रहा है, फिर से ये यहां पर x इज लेस देन 1 दे रखा है, आपको घबराना नहीं है इसमें, हमने आपको फिर से वही मैसेज देना है जैसे कि सभी क्वेश्चन में देता आ रहा हूं कि ये अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर लूज कर रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने अभी उसको एक बार में इकट्ठे पूरा फाइनलाइज करना है तो प्लीज इसको करते जाइए, क्योंकि अगर आप 90% से ज्यादा स्कोर करने लग जाते हैं बोर्ड में तो यह मैटर करता है कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, आप यहां तक इसको भी यहां तक लेके पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो चलिए फिर से वही बात आ गई, इसका फॉर्मूला मैं देख चुका हूं, तो फिर से क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू यहां से tan थीटा डाल दूंगा, तो क्या होगा देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और यहां क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा साथ में यहां पर भी हम लोग लिख देंगे tan थीटा और यहां पर कितना 1। अब यहां से आपको पता है
कि ये अगर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो π/4, यहां थीटा और यहां पर ये π/4। साथ में देखते चलते हैं कि इसका आगे क्या होने वाला है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, ये पूरा का पूरा क्या देता है, साइन 2 थीटा। फिर से वही बात आ गई, यहां पर बाहर साइन इनवर्स था तो अंदर कॉस था, और यहां पर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर साइन है। इसको फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। अब वही बात फिर यहां करेंगे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सब कुछ उलट जाएगा, लेकिन माइनस से करूंगा तो माइनस से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए π/2 ऐसे बदल जाएगा, पलट जाता है, तो -2 थीटा, और ये फिर से ये ऐसे बदल जाएगा -π/2। बिल्कुल क्लियर है। अब साथ में क्या करूंगा, समझ में आ रहा है, ये इनइक्वालिटीज का हमारा कंसेप्ट है कि यदि आप किसी भी इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव से तो इनइक्वालिटीज पलट जाता है। तो हमने यहां पर सेम प्रॉपर्टी लगाया, यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी लगाया, लेकिन आप कोई चीज ऐड ऑन करते हैं तो ऐड करने से इनइक्वालिटीज नहीं बदलता है। तो यहां से π/2 अब ऐड कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहां π/2 ऐड कर दिया। अब एक और बात ध्यान से रखिएगा, तो यहां पर भी π/2 ऐड हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो π/2 यहां ऐड कर दिया, यहां पर भी π/2 ऐड कर दिया। अब ये देखिए π/2 ऐड करने से क्या हो गया, ये पाई, और यहां से ये π/2 माइनस 2 थीटा, और यहां पर ये कितना हो गया, 0। तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 0 to पाई, तो बिल्कुल कॉस इनवर्स होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि π/2 माइनस 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। तो यहां से ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया 2 थीटा। अब फिर क्या करेंगे, नो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, और यहां से थीटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से tan इनवर्स x, तो यहां से हो गया tan इनवर्स x। जैसे हमने पीछे हैंडल किया था वैसे ही आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू ये 0 और ये माइनस, और इसका tan इनवर्स का कितना हो जाएगा, 1 प्लस x²। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन हैंडल कर लिया। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में मात्र 2 क्वेश्चन बचा है, 14 और 15। अगले ही 2 से 3 मिनट के अंदर में ये भी क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस x² है। देखिए यदि मैं x के जगह पर साइन थीटा डाल दूं तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ x इज इक्वल टू क्या डाल दिया, साइन थीटा। साइन थीटा डालते ही हमने देखा कि चेंजेस क्या क्या आया, ये देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बात क्लियर। और इसके साथ साथ देखिए क्वेश्चंस में आगे भी एडिशनल चीजें दे रखी है, तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में हैंडल किया वैसे करेंगे। यहां पर 1/√2 और x के जगह पर क्या डालेंगे, साइन थीटा, और यहां पर 1/√2। अगर इनका भी साइन थीटा में देखें तो ये हो जाएगा π/4, और ये हो जाएगा थीटा, और यहां हो जाएगा π/4। कहिएगा सब जगह साइन 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 है, हट जाएगा तो ये थीटा थीटा वाला आ जाएगा। अब आगे भी क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। अगर y लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, हम यहां से भी उसको लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए 2 साइन थीटा, ठीक, और यहां पर क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और फिर अंडर रूट है तो कॉस थीटा, तो हमने यहां पर लिख दिया ये। और ये पूरा एक फॉर्मूला देता है क्या, साइन 2 थीटा। अब बाहर भी साइन इनवर्स है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए 2 थीटा है, तो इस केस को भी हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। साइन है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो पता ही है आपको कि ये तो क्लोज्ड इंटरवल है, तो बिल्कुल ही बढ़िया है। ये ओपन बता रहा था, ये क्लोज बता रहा है, तो जब इसमें ये बिलोंग कर रहे थे इसमें तो करेगा ही करेगा, इसलिए यहां पर ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया। और साथ ही फिर क्या करेंगे, यहां ये देखिए y इज इक्वल टू, यहां से थीटा फिर से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और यहां पर डाल देंगे तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। और फिर वही बात, ऐसे डॉट 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 का मतलब समझ चुके हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा dy/dx, यहां पर हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया, इसका डिफरेंशिएशन होता है
आपको फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो जब हमने इसको ऐसा हैंडल कर लिया, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब चलते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चंस के ऊपर। अब इसमें देखिए y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सेक इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2x² माइनस 1, और इसके अंदर जो कंडीशन है वो भी ऐसे ही है, और यहां पर क्या डालेंगे 1/√2। अब देखिए ये एक सिंगल ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको बार बार याद दिलाएगा कि अगर 2x² माइनस 1 है तो x को हम cos ही डालेंगे, cos के अलावा अगर हम कोई भी चीज डालेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसीलिए यहां पर पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर क्या करेंगे यहां ये देखिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साथ में यहां पर भी डाल ही देते हैं cos थीटा 1/√2। अब क्या करेंगे इसको, देखिए ये जीरो है, अब जीरो आपको पता है कि cos 90 पर जाकर जीरो होता है, तो ये 90 यहां पर थीटा और ये √2 है तो π/4। ठीक, अब ये देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये कितना दे दिया, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। ठीक, और cos 2 थीटा को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक। अब ये देखिए बिल्कुल ही क्लियर हो गया हमारा, सेक का ये कॉस का जो हमारा होता है वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेक का ही होता है, केवल 90 डिग्री उसमें क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। तो अब बस आपको इतना ही याद रखना है, लेकिन ये तो है, तो यहां से अगर हमें 2 थीटा है तो 2 थीटा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई, ध्यान से समझिएगा, और यहां पर ये π/2, लेकिन ओपन इंटरवल है तो बिल्कुल ही सही है। इसका मतलब है कि यहां लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे बता दीजिए कि ये यहां पर ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, इसीलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, और फिर y इज इक्वल टू 2 इंटू यहां से थीटा क्या करेंगे लिख लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो यहां लिख देंगे cos इनवर्स x। और चूंकि cos इनवर्स का आपको पता है कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो निगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस इसके पीछे डाल देंगे, और cos इनवर्स का क्या होगा 1/x²। इस तरह से ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद।